हेलो एवरीवन, चालू करते हैं। हमने 100 क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से चालू करेंगे 200 से, उसके बाद 300 पे पहुँचेंगे। हमने 80 क्वेश्चन सीरीज पहले चालू किया, अगर आपने देखा नहीं है तो उसे देख लो जल्दी से। ठीक है, वीडियो में। तो इस वीडियो को चालू करते हैं। सिंगल मैन सीरीज में 300 क्वेश्चन की सीरीज चालू है। पर डे 300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 10 दिन में 3000 और एक महीने में 9000 क्वेश्चन। ठीक है, जब तक पेपर होगा तब तक आप लगभग 30,000 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, चलो। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत है। लगाओ दिमाग। चैलेंजिंग चीज़ें ही आपको अच्छे रिजल्ट देती हैं, इस बात को याद रखना। जितने भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं, वो जब आप क्रैक करते हैं ना, तो उसके बाद में जो लाइफ होती है वो ज़्यादा इजी हो जाती है। जितने भी गवर्नमेंट जॉब देख लो, नीट तो आप क्रैक करोगे फिर 5 साल पढ़ोगे, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं उनमें क्या होता है कि आपने जैसे क्रैक किया आपका पगार आना चालू हो जाता है। लेकिन नीट क्रैक करने के बाद में आपका पगार लगभग 8 साल बाद, 9 साल बाद, जब आप कहीं ज्वाइन होंगे तब बहुत अच्छे चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, तब जाके आपका मार्क्स आता है। मतलब आपके मार्क्स का वहाँ पर असर देखने को मिलता है। ठीक है, तो नाराज़ मत होइए अपने आप से, कभी भी डिमोटिवेट मत होइएगा। मन करेगा नहीं पढ़ने का फिर भी पढ़िएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आप चूक गए तो फिर भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पर 98% बच्चे गिव अप कर देते हैं कि भाई 3 महीना बचा हुआ है, कुछ पढ़ा नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, इससे अच्छा है कि छोड़ दे। बहुत लोग जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ नहीं पाते, और जो पढ़ पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर भटके हुए रहते हैं, वो इधर उधर के चक्कर में, इन लोग इसी के चक्कर में परेशान होकर पूरा टाइम ख़राब कर देते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं पापा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसी गलती मत कीजिए, अपना 100% एफर्ट लगाइए, क्योंकि जो गया है वो जरूर आएगा आपके सिलेक्शन से। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बताइए जल्दी से, क्या आंसर आएगा। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जनरली टेक प्लेस इन द ग्रीक लैंग्वेज। और तो ये किसके अंदर आता है, ये ग्रीक में नहीं आता, ये आता है किसके अंदर आता है, लैटिन लैंग्वेज में आता है। ठीक है, चलो। उसके बाद में 92 पढ़ो। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच पेयर, क्या आएगा। इनकरेक्ट मैच पेयर बताओ जल्दी से, क्या आएगा। 92 पढ़ो, बताइए इनकरेक्ट क्या आएगा। ऑप्शन सारे करेक्ट। क्योंकि स्पेरुलिन जैसे देखो, एल्पिको जो होता है कैंडिडिया, इज अ पैरासाइटिक फंगी, एंड मस्टर्ड जो होता है स्पोर्ट ऑफ लीव्स, एंड स्पोरो स्पर्जलिन जो होता है ये इज नोन एज सीड ऑफ लिवरी। तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, सीड ऑफ लेबोरेटरी। ठीक है, सी वीड बोलते हैं उसे। ठीक है, चलो। उसके बाद में यहाँ पर तो जल्दी से, स्लीपिंग सिकल सेल वुमेन इज प्रेजिंग बाय, क्या आएगा आंसर, बताओ आंसर। ये तो आपको आना चाहिए यार। वो होता है फ्लैंजिलेटेड प्रोटोजोन्स। क्यों, क्योंकि जो स्लीपिंग सेल है इज प्रेजिंग बाय द टेप्लोसोम विच इज फ्लैंजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, टेप्नोसोम मा। ठीक है, चलो। उसके बाद में 95 क्वेश्चन पढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द ओव्यूल्स इज बर्न इन सर्टेन सेंट्रल एक्सिस एंड स्पेटा आर absent इन द ओवेरी, क्या आंसर आएगा। 195 का पढ़िए जल्दी से, आंसर क्या आएगा बताओ। 95, इसके अंदर 94 नहीं है क्या, मिसमैच हो गया क्या। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ओव्यूल्स इज बोर्न इन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ, बताओ जल्दी से क्या आता है। तो ऑप्शन फोर्थ आता है, जो कि फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, चलें आगे, चलो। उसके बाद में यहाँ पर देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको 4 स्टेटमेंट दिया है, अब बताइए उसमें से करेक्ट कौन सा है। करेक्ट देखो यहाँ पर, ध्यान से देखो, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है लगता है। इसको सही कर दूँ, इसको सही कर देता हूँ। कितने नंबर है, 96 नंबर, तो 96, इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और इसको हाईलाइटेड कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इसको लाल कर देते हैं।
अभी आपको दिख रहा है? अभी दिख रहा है ना? बताओ। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ आपकी सारी जो नीट की एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, ऐसे क्वेश्चन में पता चलता है। बताओ। undergoes the rapid multiplication and they take C appear red, बिल्कुल सही है। all protozoans and heterotrophs are lived in the predators of parasites, ये भी है ठीक। उसके बाद में ये dioflagellates have a option rich layer called valine which make their body flexible, तो यही गलत है क्योंकि जो यूग्लिना है, यूग्लिनॉइड है, हैव ए प्रोटोजोन रिच लेयर होता है, यूग्लिना में होता है यूग्लिनॉइड के अंदर, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है, ये गलत हो जाता है। डायोफ्लेंजिलेटेड इज अ चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, ठीक है, द ओशियन, ठीक है, सट गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में 97 नंबर वाली क्वेश्चन पढ़िए। सिलेक्ट ऑड वन जैगोमॉर्फिक फ्लावर है, बताओ जल्दी से। 97 का क्या आएगा, जैगोमॉर्फिक फ्लावर, तो उसे हम धतूरा बोलते हैं। धतूरा देखा होगा ना आपने, शिवरात्रि आ रही है। उसके बाद में ये इधर पढ़ो जल्दी से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, बताइए दोनों स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, बताओ जल्दी। 98 का क्या आएगा। NADPH reductase enzyme is located in the lumen side of thylakoid membrane. Thylakoid membrane NADPH reductase enzyme जो होता है is located in the stroma inside, ये देखो लूमेन में नहीं आता ये, ठीक है, किसके अंदर आता है, स्ट्रोमा, STROMA, ठीक है। और इसके बाद में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सिक्योरिंग टुवर्ड द इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आ जाएगा, ओनली बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलो उसके बाद में ये पढ़ो। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन डिफरेंस फ्रॉम द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हैज द फॉर्मेशन, क्या आएगा 99 का, ऑप्शन सी involving only the photosynthesis having a reaction center in the observation of the minima of 700 mm, ठीक है। चले 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 आगे, चले 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 आगे, चलो उसके बाद में आपके सामने स्टेटमेंट दिया है, काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट में है। फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, बताओ जल्दी से। 101 का क्या आएगा। टेम्परेचर रेगुलेट द decomposition of detritus and affecting activities of soil molecules, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये भी बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। अर्थ अर्थवर्म हेल्प टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज लूजिंग ऑफ सॉइल, बिल्कुल सही है। अर्थवर्म के ऊपर वजह से काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, ये मिट्टी के अंदर घुस घुस के लूज भी कर देता है और ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे खा मतलब ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ती है। 102 पढ़ो। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बताओ जल्दी। 102 का क्या आंसर आएगा, बताओ जल्दी, बताओ बताओ बताओ। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल फॉर द बायोमास ऑफ कंजप्शन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड, इट इज अवेलेबल बायोमास ऑफ कंजप्शन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स एंड डीकम्पोजिंग। चलो पढ़ लिया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, चलें आगे। चलो उसके बाद में ये पढ़ो। मैच द कॉलम है आपके सामने एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, बताओ आंसर। मैच द कॉलम है कॉम्प्लेक्स ए बी ए सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो क्या आंसर आएगा। अच्छा 101 उल्टा हो गया क्या? तो कॉम्प्लेक्स वन में क्या आता है, एन डी एच डिहाइड्रोजेनस। कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या आता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या आता है, साइटो काइन क्रोमो, क्या बोलते हैं इसे,
ये इसमें नहीं आता, ठीक है, ये इसमें नहीं आता, ये इसमें आता है साइटोक्रोमिन B1 कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ये आता है सस्टिनेट डिहाइड्रोजेनस, और उसके बाद में ये कहाँ चला जाता है, थर्ड पे चला जाता है। तो जब, तो क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, सेकंड, फिर आ जाएगा फर्स्ट, फिर आ जाएगा फोर्थ, फिर आ जाएगा थर्ड। तो किस में है, सेकंड, फर्स्ट, इसमें मिस मैच हो गया है, ठीक है। तो आएगा सेकंड, फर्स्ट, और ये फोर्थ, और यहाँ थर्ड, ठीक है। चलो यहाँ मिस मैच हो गया है, ठीक है। चलो उसके बाद में यहाँ पर बढ़ो 103 का, द फर्स्ट इन रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज क्रिस्टलाइन बाय, क्या आंसर आएगा, 103 हेक्सोकाइनेस, ठीक है। क्या आता है, हेक्सोकाइनेसिस, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो 6 ग्लूकोज जो होता है 6 फॉस्फेट में होता है, द फर्स्ट इनरिवर्सिबल रिएक्शन इन द ग्लूकोसिस एंड इट इज क्रिस्टलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेसिस, ठीक है। चलो उसके बाद में 104 पढ़ो, अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बताइए आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 104 का, आपको याद हो ना, अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ द classification use only the gross superficial morphological character, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, यूज ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। चलें, चलो उसके बाद में 105 पढ़िए, सम मेंबर्स ऑफ विच, बताओ जल्दी से क्या आ जाएगा, डिवीजन इन द प्लांट kingdom show the event that is a producer and the seed habitat, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ जल्दी से, क्या आएगा, किसी को पता है क्या आएगा 105 का, तो उसका आएगा ट्राइडोफाइट्स, क्या आएगा, ट्राइडोफाइट्स, ठीक है। इसके आने के भी देखो, चलो आगे चलते हैं 106 पे, फाइंड आउट द शेप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फाउंड द लिविंग living organism and chemically analyzed by carrying out by the living tissue which is granted in the chemical names, क्या आंसर आ जाएगा बताओ। तो आपको याद रखना है ट्राइक्लोरेटिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। चलो उसके बाद में ये क्वेश्चन देखो, 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, 7 नंबर का, लाइसिन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द वैलिन एज, आंसर बताओ, देखो आंसर बताओ क्या आएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट, ठीक है। चलो लैक्टिंग प्रोसेस इक्वल नंबर्स ऑफ एमीन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके बाद में 108 पढ़ो, ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू स्टार्च इन बोथ ऑफ देम, आंसर देखो, ऑप्शन देखो, बताओ आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है। 8 नंबर का क्या आएगा, आर प्राइमरी ऑफ ग्लूकोज मोनोमर, ठीक है। चलो मैच द कॉलम दिया है आपको, बताओ आंसर क्या आएगा, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आ जाएगा किसको, सेकंड पे, तो ये कट हो गया, ये भी, ठीक है। रुबिस्को इज ऑक्सीजनस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर, तो ये फर्स्ट आ जाता है,
तो यहाँ शायद मिस मैच हुआ है। और ये कहाँ जाएगा, इस पे, और ये कहाँ जाएगा, इस पे। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो, ये यहाँ पर 1 है, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। उसके बाद में ये क्वेश्चन पढ़ो, 10 नंबर। टाइप्स ऑफ इपिथेलियम लाइनिंग द स्टार्च एंड several मीनिंग ऑफ द फंक्शन। क्या आएगा 110 का? ऑप्शन फर्स्ट, secretion of ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, सेरिबेलन ऑफ वुमेन। बताइए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बताओ। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ऑप्शन थर्ड इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलो 112 पे पढ़ो। Construction of the first recombinant DNA by the Stanley Cohen and Howard Boyer was done in the year। 112 का क्या आएगा? इन्होंने कब किया था? 1972 में, 1972 में किया था। ठीक है, चले 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 चलो। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। इन थर्ड, इन थर्ड इज अ लेटर डी इंडिकेट क्या करता है, बताओ। ये क्या करता है, आपको याद होना चाहिए, स्टेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, चलो। उसके बाद में 114 पढ़िए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रू टाइप पॉलीमर्स एक्सेप्ट आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम। यस, या थर्मोबेसिलिन इन नेचर, यही है। ठीक है, पढ़ो जल्दी से, चले चलो। उसके बाद में 115 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। इफ अ जीन अनकोडिंग द जीन enzyme beta glycosides inserted with the selectable marker gene of after transformation of presence of chromogenic substrate। तो क्या आएगा? ऑप्शन थर्ड, ऑल recombinant will produce blue colored colonies। ठीक है, चलो। उसके बाद में ये पढ़ो 16 नंबर का क्वेश्चन। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। बताओ कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ये CO2 है, ठीक है, इसमें ये मत देखना, ये CO2 है, इसमें टाइपिंग इशू है, ये CO2 है। ठीक है, बताओ क्या आएगा? The large holes of the sweet cheese is due to the produce of the large amount of CO2 by the bacterium named Proponic bacterium sermini। ये आपको पहले मैंने क्वेश्चन कराया था। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा फर्स्ट, 16 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकंड इज द करेक्ट। ठीक है, चलो। उसके बाद में एक आपको असर्शन और रीज़न दिया है, बताइए असर्शन रीज़न कौन सा सही है। द pollution is certain attribute that is inducible not does not। तो ये करेक्ट है। इंडिविजुअल में भी हैव अ बर्थ रेट एंड डेथ रेट बट पॉल्यूशन हैज़ ए बर्थ एंड डेथ, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन हैज़ अ सर्टेन एट्रीब्यूट दैट इज ए इंडिविजुअल डज नॉट, एंड एन इंडिविजुअल may have birth and death but pollution has a birth rate and death rate। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट। उसके बाद में ये बढ़िया 16 नंबर का 18 नंबर का आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच पेयर। इसमें से कौन का इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बताओ जल्दी से। 118, बताओ बताओ कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट जो सही है, एविस क्वार्टर हैव इट डज नॉट इन फ्रेगमेंटेशन, यस ये भी सही है। को स्ट्रक्चर फिग एंड फेस शेप्स, ये भी सही है।
नील ग्रीन्स Neil Gillis was introduced by the lack vitamin exhibited Charles Grapsin. ये ग्रैप्सिन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर आता क्या है, चाइल्डिश फिश आता है, ठीक है। स्पीसीज ऑफ चाइल्डिश फिश, ये तो ये जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और ये गलत है, ठीक है। चलो उसके बाद में ये फॉलो इटैलिक्स यहाँ पर आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट एंड ट्रू बोथ ब्राउन एंड रेड एल्गी। और यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन 5 दिया है, इसमें से बताइए कि कौन सा ट्रू है बोथ ब्राउन एंड रेड एल्गी के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है बाय फर्मेंटेशन, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, तो ये गलत होता है, ठीक है। दे आर फाउंड प्राइमरी एंड, ये भी सही है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक प्लेस इन द फर्मेंटेशन, ये भी सही है। Gametes and periform in barrier to laterally attach the filamentous, ये गलत है। उसके बाद में सेल वॉल इज कंपोज एंड हाइड्रोक्लोराइड, सेलुलोज एंड हाइड्रोक्लोराइड, क्या ये भी सही है, ये सही है। तो बी सी इज करेक्ट, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो उसके बाद में ये क्वेश्चन पढ़ो, विच अमंग द फॉलोइंग ferment we have and the lowest ethanol concentration 120। ये वाइन कलर है, इस वाइन पे ये पूछा था डिस्टिल वाला क्वेश्चन 2025 में। और उसके बाद में ये क्वेश्चन पढ़ो 121, ह्यूमन पॉपुलेशन इज सेड टू बी द मैच्योर एंड स्टेबल वाइन व्हेन, बताओ जल्दी से 121 का क्या आंसर आएगा। वन 121 का क्या आएगा, ठीक है। चालू करते हैं, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट, ठीक है। चलो उसके बाद में 122 पढ़ो, द स्पेसिस पीसेस कन्फर्म द पर्टिकुलर रीजन ऑफ द नॉट फाउंड वेन एवर इज एल्स इज नोन एज, बताइए जरा आंसर 122 का क्या आएगा। थर्ड, इंडोमेट्रिक स्पेसिस, क्योंकि जो ये होता है ये पर्टिकुलर रीजन के लिए होता है, नॉट फाउंड इन एवरीवेयर, ठीक है। चलो और यह देखो, द ग्रोथ इन द प्लांट, अब बोला है करेक्ट 1 आर, बताइए 123, इट इज़ जनरली इंटरमीडिएट, बिल्कुल, बताओ 123 का। इट इज़ क्लोज्ड इन द ग्रोथ, नहीं। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटामेरियस सेल, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। 134 पढ़ो, सिलेक्ट द 5 hormones that help to the increasing the yield and sugar cane by increasing the length of its stem, किसकी मदद से होता है, बताओ जल्दी से। तो ये आपको याद होना चाहिए, किसकी मदद से होता है, गैब्रलिन, किसकी मदद से, स्टैफिंग स्पैसिंग ग्रैब्लिन, गैब्रलिन, ठीक है। जो कि शुगर कैन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टीम इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द शुगर कैन, ठीक है। चलो उसके बाद में ये क्वेश्चन पढ़ो, सिलेक्ट द ऑड वन pollen grain and एंजियोस्पर्म, बताइए। ये जो डॉलर डॉलर दिख रहा है ना, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये मिस्टेक है, इसमें है, ठीक है। बताओ 125 का क्या आएगा, ऑप्शन 2, इनर लेयर इज परमानेंट कॉल्ड जर्म स्पोर, ठीक है। चलो
उसके बाद में 126 पढ़ो। Multicarpic and Cyanocarpic and Ganoecium can be seen in Michelab, Propivov and Hibiscus। बताओ जल्दी से 126 का क्या आंसर आएगा? मल्टीकार्पिलरी जो होता है एपोकार्पस, गाइनोसियम इज फाउंड इन मिचेलिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सेकंड बी एंड सी। ठीक है, चलो उसके बाद में 127 पढ़ाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लगाओ अपना दिमाग, बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 127 पढ़ो जल्दी से। आ गया सबका? ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट। ठीक है, चलो उसके बाद में ये पढ़ो 128 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर द सिंगल मैन प्रोटीन disorder a single protein that is part of the cascade protein involving the blood clotting is affected। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बताओ जल्दी से। हीमोफीलिया में आपको देखने को ये सारी चीज़ें मिलती हैं, किसके अंदर? हीमोफीलिया के अंदर। क्यों? जो सिंक्स लिंकर्स लिंक होता है रिसीवर डिसऑर्डर का, विच सिंगल प्रोटीन दैट्स इज द पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्विंग अ ब्लड क्लोटिंग ऑफ इज अफेक्टेड। चलें आगे, चलो उसके बाद में ये होता बीटा थैलेमेसियम वुमेन विंग्स कंट्रोल बाय, क्या आंसर आएगा 129 का? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। सिंगल जिन HPP इज क्रोमोसोम 11। ठीक है, चलो उसके बाद में 130 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, क्या आंसर आएगा? सिलेक्ट वन ऑफ द रीजन दैट इज ट्रू फॉर चूजिंग द ड्रोसोफिला। बताओ जल्दी से। मेंडल ने किस लिए वजह से किया था ड्रोसोफिला को चूज? तो ये आपको याद रखना, दे हैव शॉर्ट लाइफ एंड टू वीक। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आता है। चलें आगे, पढ़ो पढ़ो जल्दी। ड्रोसोफिला के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें। ड्रोसोफिला प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ सिंगल मीटिंग। They show a clear differentiation of sex and can be easily grow in the simple synthetic medium in a lab। ठीक है, चलो उसके बाद 131 पढ़ो। Acclimate non-vertebra column quadrate among the following which help notochords and present without a life। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये आपको किसके बारे में बता रहा है? ब्रांचिंग कैस। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये आपको इज ऑल द मेंशन एनिमल्स इन ट्रिप्लोब्लास्ट एंड प्रोस notochords which is present in throughout the bronchostem is a non-vertebral quadrates। ठीक है, चलो उसके बाद में 132 पढ़ो। नॉट इनकरेक्ट पूछा है, देखो करेक्ट ही पूछ लेते या नॉट करेक्ट। किडनी एंड हेल्थ अडल्ट वुमेन के ऊपर। बताओ जल्दी से, पढ़िए जल्दी, आंसर बताइए क्या आंसर आएगा? नॉट इनकरेक्ट पूछा है, मतलब गलत बताओ। नॉट इनकरेक्ट मतलब सही बताओ भाई। नॉट इनकरेक्ट मतलब सही बताओ। अभी देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ द सेवंथ थोरेसिक एंड फर्स्ट कॉलम होता है, तो ये बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड द थर्ड लूबर वर्टेब्रा आता है। क्या आता है? लूबर वर्टेब्रा। इसके अंदर थर्ड में आता है, थर्ड लूबर वर्टेब्रा। ये फर्स्ट में लूबर नहीं आता, ये थर्ड आता है। देखो थर्ड। ठीक है, थर्ड।
और यहाँ पर देखो लिखा है एक्यूमुलेट वेट ऑफ द बोथ किडनी इज 180 से 270, तो ये भी गलत है। 120 से कितना आता है, 120 से कितना आता है, 170, ठीक है। और ये देखो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द आउटर कॉर्वेक्स सरफेस हीलियम is present. Center of the inner cardiac surface kidney is notochord called helium through the outer uterus. Blood vessels is तो ये भी वन ये भी वो हो जाता है, लेकिन आउटर ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। चलो उसके बाद में 133 पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंस ऑफ द कैनोटेशन थ्योरी ऑफ स्पेसिस क्रिएशन, बताओ जल्दी से 133 का क्या आंसर आएगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट, ठीक है। चलो उसके बाद में बिग बैंग थियरी अटेम्प्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ 134 क्या आएगा बताओ, यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स इज ओल्ड अमंग द 20 बिलियन ईयर, ठीक है। चलो उसके बाद में 135 क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको बताना है इवोल्यूशन के ऊपर, और यहाँ पर फैक्ट इज़ नॉट ट्रू, बताओ। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, बताओ कौन सा ट्रू है, नॉट ट्रू है बोलो। नॉट ट्रू मतलब कौन सा सही है बताओ। नॉट ट्रू मतलब कौन सा गलत है बताओ जल्दी से। जरा क्या 135 का ए एंड डी, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। चलें आगे, चलो मैच द कॉलम दिया है आपके सामने, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 36 का, बताओ आंसर। तो कैस्टोसियन किसके अंदर आता है, ये आता है एंटेनल ग्लैंड के अंदर। इंसेक्ट किसके अंदर आता है, ये आता है माल्फीजियन ट्यूब्यूल का आता है। अर्थवर्म क्या आता है, नेफ्रोडिया, और ये थर्ड पे आ जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। पढ़ो जल्दी से फिर चलें। मैच द कॉलम बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में, लगभग 35 नहीं तो 30 तक तो आपको मिलेगा ही, अगर नहीं मिला तो फिर 25-25 मिलेगा। चलो उसके बाद 137 पढ़ो। कंप्लीट द एनालॉजी ऑफ सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, बताओ जल्दी से करेक्ट ऑप्शन बताओ। 137 का क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट, इज द करेक्ट। चलो उसके बाद में यहाँ पर देखो स्लेट एंड of Limburgen's normal human pancreas present only of the pancreatic tissue कितना होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है, वो कितना होता है, बताओ बताओ बताओ। 2% कितना होता है, 2%, 1.2 मिलियन, ठीक है। चलो उसके बाद में 139 पढ़ो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है, ज़्यादा ऊपर चला गया, बताओ आंसर। और यहाँ देखो लिखा है ट्रू बोथ मलेरिया एंड एमोबॉइक, ठीक है, बताओ आंसर जल्दी से। 139 का आंसर क्या आएगा, 139 का क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। चलो उसके बाद में 140 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। हार्मोन्स एक्स इज अ सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ द थायरॉक्सीन सिंथेसाइजिंग ग्लैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट एक्स। 140 का क्या आ जाएगा, इट कैन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड डिसोल्यूशन एंड डीमिनाइजेशन, ठीक है। चलो 144 पढ़ो जल्दी से। हाउ मेनी इंटरचेन disulfide bond is present in the light chain of the monomic antibody molecules, बताओ जल्दी से।
कितना होता है, तो ये आपको याद रखना होता है। उसमें देखने को आपको 4 मिलते हैं, ठीक है। चलो चलें आगे। चलो 143 पढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वुमेन फीमेल मेमोरी ग्लैंड। बताओ जल्दी से, दो स्टेटमेंट दिया है ए एंड बी, और उसका बताओ कौन सा करेक्ट है, बताओ। द ग्रेनुलर टिश्यू ईच ब्रेस्ट हैज इन्वॉल्व 30 to 40 मेमोरी ग्लैंड। 30 to 40 नहीं होता है, यहाँ कितना आ जाएगा, 15 से 20 होता है, 15 और 20, ठीक है। और यहाँ देखो सेकंड सब, तो ये स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड, several mammary gland joined in the for the vidal mammary ampulla which is connected to the mammary tube through which is mean shock out. Several mammary grafts join the wider mammary gland ampulla which connected to the mammary tubule. mammary tubule में कैसे आता है, lactophareous duct होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आता है आंसर ये लैक्टोफेरियस डक्ट आता है, ठीक है। यहाँ पर लिख दो लैक्टोफेरियस डक्ट ठीक है। तो ये भी गलत हो जाता है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर 42 का सेकंड, दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलो उसके बाद में 143 प्रो। ओवेरी इज a uterus during the menstrual cycle is including by the charge in the level of, क्या आएगा बताओ जल्दी से, 143 का क्या आएगा, बोथ ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। क्योंकि द क्रेंसिन साइकिल जो होता है ओवेरियन एंड यूट्रस के अंदर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्लूडिंग द चेंजेस इन देयर लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है। चलो उसके बाद में यहाँ पर पढ़ो 144 का, द ह्यूमन सेक्स इन एम्ब्रो डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए, बताओ जल्दी से। ये देखो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ आइदर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इन द स्पर्म, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इज प्रेजेंट। उसके बाद में 144 पढ़ो। द बॉडी कॉकरोच का है सेगमेंटेड बाय डिविजिबल इनटू द 3 डायरेक्शन डिस्टेंस रीजन कॉल्ड, बताओ क्या आंसर आएगा 145 का, हेड थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले आंसर, चले चले बाहर, चलो 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 145 146 है। एसेंशियल रीजन आपके सामने एक है और दो रीजन, 146 में एसेशन और रीजन दिया है, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। ड्यूरिंग, देखो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ हार्मोन एस एच जी थायरोक्सिन एंड ग्रेंडोट्रोपिन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर इंक्रीजिंग सेवरली इन द ब्लड। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ऑल द हार्मोन्स मेंटेन इंक्रीजिंग सेवरल फ्लड ग्लाइडोट्रोपिन बिकॉज इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन and progesterone inhibited and hypothalamus that lead to the decreasing secretion of gonadotropin, ठीक है। अब gonadotropin have no role of maintaining of pregnancy, तो ये भी गलत है, gonadotropin का जो है कोई रोल नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड भी गलत है, ठीक है। और यहाँ भी गलत है, तो ऑप्शन थर्ड जो आएगा, नहीं थर्ड नहीं, थर्ड नहीं, ये जो आएगा सेकंड जो आएगा वो, फोर्थ जो आएगा वो करेक्ट हो जाएगा, दोनों फॉल्स है, ठीक है। चलो उसके बाद में ये पढ़ो 147, चूज द इनकरेक्ट मैच फ्रॉग के बारे में, फ्रॉग बाबा जिंदाबाद, फ्रॉग क्वेश्चन बहुत आया था, ठीक है। 147 बताओ जल्दी से। इनकरेक्ट, तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। इंटरनल जो है वो भी देखो, इंटरनल जो है वो इन अ फ्रॉग फर्टिलाइजेशन डेवलपिंग इंटरनल एंड इनडायरेक्ट रिस्पेक्टिवली development take place through the several stage called tadpole larva, ठीक है। चलो उसके बाद में 147 पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन है whole plants can be
regarded from any part of the plants haven't grown in the test tube under still condition, nutrition medium must contain all except 148 का क्या आएगा, इंजाइम आता है, ठीक है, इंजाइम पढ़े, चले आगे, चले आगे, चलो 149 पढ़ो. Bacillus thuringiensis produce the toxin protein which exited by the inactive protozoan and implanted that 147 का क्या आएगा, 149 का क्या आएगा, that the taxon do not affect by bacillus itself, ठीक है. चलो 150 का बताओ आंसर. During cardiac cycle two prominent sound is produced which is correct about this sound, बताओ जल्दी से, बताओ 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 बताओ, आंसर क्या आएगा. Second heart sound dub is produced during the aortic stroke, ठीक है. 151 पढ़ो. Human heart fiber are specialized, बताओ जल्दी से, किससे होता है, मसल्स टिश्यू, जिसे हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है. चलो उसके बाद 142 पढ़ो जल्दी से, कॉलम है, मैच द कॉलम दिया है आपको, तो 152 का आंसर क्या आएगा. रेड मसल्स फाइबर किस में आता है, तो ये आता है प्लेंटी माइटोकॉन्ड्रियल फार्म, ठीक है. वाइट मसल सेल्स किस में आता है, बताओ वाइट मसल सेल, ये आता है हाई काउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड हैवी मार्कोमाइसिन किस में आता है, सेकंड, और ये लाइट माइकोमाइसिन टेल पार्ट ऑफ द मार्कोमाइसिन, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. चलें आगे, चलें, चलो उसके बाद में 53 पढ़ो. एसर्शन रीजन दिया हुआ है, दोनों का आंसर क्या आएगा, 53 का क्या आएगा, बताओ जल्दी से, 53 का क्या आएगा. During dissociation of the study of the adult hemorrhoidin, both ovaries and testes are found in the same segmented form. 153 का क्या आएगा, थर्ड, ठीक है. चलो 154 पढ़ो जल्दी से. Commercial availability of the production of recombinant from the insulin was possible due to 54 का क्या आएगा, sensation is getting insulin and accumulate mutation form, only third is correct, ठीक है. चलें आगे, पढ़ो जल्दी से, चलो 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 चलो. उसके बाद 155 पढ़ो जल्दी से. यहाँ पर हार्ट इफ यहाँ पर होता है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, बताओ कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है 155 का. हार्ट बीट इज 100 टाइम्स इन मिनट ड्यूरेशन द सेल साइकिल, ये भी गलत है. हार्ट बीट जो है ड्यूरेशन ऑफ इस कार्डिक साइकिल है, ठीक है, 0.6, जिसे हम 60/100 करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. चलो in the thin muscular wall is called a artery separated by the right of the left artery on the human heart, ये भी सही है, ठीक है, यस ट्रू. सेकेंड ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलें आगे, चलो अब ये देखो यहाँ पर है आर्टरी वेंट्रिकल जो है वो, आर्टरी वेंट्रिकल जो है इट इज सेम साइड ऑफ द सेपरेटेड ऑफ द थिक फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम द थीन लिखा है, तो ये थिक होगा, ठीक है, ये थिक होगा, थिक का, ठीक है. चलो आपके सामने स्टेटमेंट पहला है और स्टेटमेंट दूसरा है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. 156 आंसर बताइए.
Morgan conducted the hybridization cross by the Drosophila was found out their proportion of the pentation gene combination was by the lower than non-potential gene combination. तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। Linkers describe the physical association with the gene of chromosome whenever recombinant describe the generation of the non-parental gene combination. तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट। चलो 157 पढ़िए। कंजुगेशन conjoint of enclosed types of the vessels bundles is found all the given plants part except 157 का क्या आएगा? सेकंड मोनोकॉट स्टीम, ठीक है। चलो उसके बाद में आपके सामने एक क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है 158 नंबर का। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट इनकरेक्ट वन पूछा है। बताओ जल्दी से इनकरेक्ट वन कौन सा इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट, ए बी डी जो है वो इनकरेक्ट है। चलें आगे, पढ़ लो जल्दी से। पढ़ लिया? चलो 159 पढ़ो। Which among the following have RNA has the genetic minerals? बताओ जल्दी से। टोबैको ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। ये जो है ये नहीं है, ठीक है। चलो पढ़ो जल्दी से। पढ़ लिया? चलो 160 पढ़ो जल्दी से। आपके सामने क्वेश्चन दिया है, मैच द कॉलम। क्या आंसर आना चाहिए? लिंडबर्ग एंड इसका क्या आएगा? ऑप्शन जो फोर्थ है ये करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। पढ़ लो जल्दी, चलें आगे। पढ़ो पढ़ो। चलो 168 62 पढ़िए। करेक्ट मैच पेयर बताइए इसमें से कौन सा है? बताओ 162 का करेक्ट मैच पेयर। ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट मैच पेयर है। मोनोकोट स्टीम इज द मेडुलरी और 163 पढ़िए। लैक अपॉन एन जीन रेगुलेशन ऑफ बैक्टीरिया द जीन विच इज प्रूव द अटैचमेंट इनसाइड ऑफ द आरएनए पॉलीमर्स इज 163। क्या आंसर आएगा? प्रोमोटर जीन आता है, ठीक है। क्या आता है? प्रोमोटर जीन, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार फिर से पढ़ो, उसके बाद में आगे चलें। पढ़ लिया? चलो उसके बाद में ये पढ़िए 64 का 164। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइलेंट फीचर्स ऑफ द जीन कोडॉन? एज दिया है आपको, नियरली इन्वर्सिबल ओवरलैपिंग कोडॉन, नियरली इन्वर्सिबल, और बी दिया है ओवरलैपिंग कोडॉन। रुको इसको थोड़ा सा मैं रिकरेक्ट कर देता हूँ। 164 आप लोग को दिख ही नहीं रहा होगा इसको। 164 नंबर ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइपिंग इशू है तो इसकी वजह से आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अभी दिख रहा है? अब दिख रहा होगा ना? अभी दिख रहा है? चलो
बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा 164 का। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओ माय गॉड, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ACT, ठीक है। चलिए आगे, चलो 165 पढ़िए। Cell original which is involved in the synthesis of lipid and stored is also involved in 165 का क्या आएगा? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। चलो पढ़ो जल्दी से, चलें आगे। चलो 166 select the correct features between mitochondria and photosynthesis plasmid, क्या आएगा 166 का? तो डबल मेम्ब्रेन्स बंडल्स बिल्कुल होता है, ATP सिंथेसिस ये भी होता है, कंपेयर्ड ऑफ द ये नहीं होता, सेमी एंटोनोमस ओरिजिनल्स ये भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट, ठीक है। 166 नहीं 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 नहीं, मैंने डी गलत किया ना, तो ये देखो यहाँ गलत हो गया, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो गया, थर्ड इज द करेक्ट। चलो क्योंकि डी मैंने गलत किया था ना, तो यहाँ पर ई था, ठीक है। चलो उसके बाद में ये पढ़ो जल्दी से 167 which one of the following is a subspecies division cell separate the transition from प्रोफेज फर्स्ट एंड मेटाफेज फर्स्ट, क्या आएगा 167 का आंसर बताइए? काइनाइसिस आता है, क्या आता है? काइनाइसिस। क्यों आता है? काइनेसिस इज द फाइनल सब स्टेज ऑफ प्रोफेज वन, इट्स रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज वन, ओके। चलो चलो उसके बाद 168 पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट does not take place in the prophase stage of mitosis, क्या आता है 168 का क्या आंसर आता है? बताओ 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 बताओ। यहाँ पर बोला है नॉट, जब भी ऐसे कुछ खतरनाक वर्ड्स आए जो छोटे छोटे होते हैं इनको हाईलाइट कर लिया करो, मैंने तो कुछ और ही बना दिया, चलो हाईलाइट कर लिया करो, ठीक है। चलो आंसर बताओ क्या आएगा? तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, कंजुगेशन ऑफ द क्रोमोसोम टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज, जैसे हम स्प्लाइंडल। 168 का क्या आएगा? चलो उसके बाद में 69 दिया है, क्वेश्चन दिया है अच्छा खासा, बताओ बताओ बताओ। सिंथेसाइज इन ट्यूबुलिन प्रोटीन टेक प्लेस किसके अंदर होता है? G2 के फेस के अंदर होता है, G2 फेस के अंदर होता है, फर्स्ट का फोर्थ, ठीक है। उसके बाद में कॉन्सेंट स्टेज किसके अंदर देखने को मिलता है? G0 के अंदर देखने को मिलता है, ये G0 जिसे बोलते हैं गया उल्लू, G0 कहाँ है? थर्ड नंबर। और ये डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोल एंड साइटोप्लाज्म किसके अंदर देखने को मिलता है? S फेज के अंदर देखने को मिलता है, फर्स्ट, तो इसका हो जाएगा सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा 69 का? ऑप्शन टू। नाउ 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 कुछ गलत हो गया क्या? सेंसिटाइज ट्यूबुलिन जो होता है वो किसके अंदर आता है? G2 फेज के अंदर, G2 फेज, तो क्या आ गया? G2 फेज तो मतलब 4, और उसके बाद में आता है G1 फेज, G1 फेज मतलब 3, और फिर आता है 1 फेज मतलब 2, फिर 1, तो 4 3 2 1 कहाँ है? ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट, ठीक है। चलो उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज रिच इन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बताओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लाइसोसोम जो होता है वो रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, लाइसोसोम बाबा, ठीक है। चलो उसके बाद में 71 पढ़ो, द एनिमल्स हैविंग अ डोर्सल वेंट्रिकल फ्लैटेड बॉडी विद एब्सेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज, तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा? बताओ बताओ। ये टेप वर्म के अंदर एब्जॉर्ब करोगे न्यूट्रिशन फ्रॉम द मोस्ट होस्ट डायरेक्टली थ्रू द their body surface and they do not cross elementary canal, तो क्या आ जाएगा? टेप वर्म, क्या आ जाएगा? टेप वर्म। उसके बाद में 172 पढ़ो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन्स नॉट अ पार्ट ऑफ द रिब कैप इन अडल्ट वुमेन, 62 का क्या आंसर आ जाएगा?
फोर्थ कैनियल वर्टिबल, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ। क्यों? थोरेसिक वर्टिबल जो होता है, कैनियल वर्टिबल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिब एज। क्यों होता है? क्योंकि थोरेसिक वर्टिबल जो होता है रिब एंड स्टर्नम टुगेदर फ्रॉम अ रिब कैच, ठीक है। चलो 173 पढ़ो। ग्लोबुलर हैज बीन सीट्स एंड एक्टिवेशन साइट्स ऑफ, बताओ जल्दी से। 173 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। आपको एटीपी और एक्टिन याद रखनी है, क्योंकि ग्लोबुलिन जो है हार्डली एक्टिवेट एटीपी एंड एंजाइम, हैट इज एन एक्टिवेट एंजाइम एंड बाइंडिंग साइट ऑफ एटीपी एक्टिव फ्रॉम साइट्स ऑफ एक्टिन, ठीक है, जो आपको अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी में। चलो 174 क्वेश्चन पढ़िए। All of the following is present in the areolar connective tissue except 174 क्या आएगा? ऑप्शन थर्ड कैंड्रोलोसाइट्स, ठीक है। क्योंकि जो कैंड्रोलोसाइट्स है वो cartilage cells which is enclose the small activities within the matrix secreted by the alveolar tissue is the types of loose connective tissue, ठीक है। चलो 175 पढ़िए। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये वाला क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ एंजाइम दैट कैन ब्रेक द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द मोनोमॉर्फिक यूनिट ऑफ इंसुलिन बिलोंग टू द सेल क्लासेस नेम्ड, क्लासेस नेम्ड बताओ जल्दी से। तो ये हाइड्रोलाइसिस के ऊपर, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम, बताओ क्या आंसर आएगा? फोर्थ, ठीक है, लाइगेसिस, ठीक है। चलो उसके बाद में ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। In which of the following sensories ATP cannot perform the leading in the woman? क्या आंसर आएगा 176 का? ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट। fetus is found to be the female। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आगे चलें। 176 पढ़ो। Which of the following event not occur in tubectomy female? बताओ जल्दी से। ट्यूबेक्टोमी की बात की जाएगी, जल्दी बताओ 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 आंसर। ये आना चाहिए यार, आपने डायग्राम को देख के तो आना ही चाहिए आपको। 3 ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम ऑफ टू एम्प्यूला इज द करेक्ट आंसर। अब इसके पीछे भी कई रीजंस हैं, वो सुनिए पहले। सर्जरी मेथड जो होता है इसे हम स्टरलेशन कहते हैं। इज जनरली एविडेंस ऑफ द मेल और फीमेल के द्वारा और पार्टनर टर्मिनल मेथड को प्रिवेंट करने के लिए, मोर प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, और सर्जिकल intervention break gametes transformation to the thereby the prevent conception in tubectomy. A small part of the fallopian tube is a removal from the removal or to tie through the small incision in the abdomen through vagina. After tubectomy mentions maturation still occur, but ova cannot be received by fallopian tube. Estrogen product uh, production and ovarian formation टेक प्लेस, ठीक है। चलो आगे चलें, बहुत ज़्यादा हो गया नहीं। 148 का बताओ जल्दी से। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है इंक्रीज ड्यू टू द ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 168 डिक्रीजिंग द डेथ रेट, नहीं, इंक्रीज मोटिलिटी मोटिलिटी रेट, सेकंड ऑप्शन इज द, ठीक है, एक्सेप्ट। चलो उसके बाद में 179 क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द component of the diffusion of the membrane of the human respiratory system except, क्या आ जाएगा? ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट, ठीक है। चलो तो हमने 80 क्वेश्चंस कर लिए, पहले हमने 80 किया था, तो 160 क्वेश्चन डन। अब फिर 80 करेंगे तो 240 क्वेश्चन डन हो जाएगा। पेन टैब नहीं है इसीलिए सब गधे की टांग बन रही है। चलो चलो पेन टैब जरूर लेंगे हम, और आपको पढ़ाई करने के लिए मदद ज़्यादा अच्छे से होगी। चलो तो आपका स्वागत है, और चलते हैं दूसरे टेस्ट पे, और उसमें भी 90 क्वेश्चंस, नहीं तो 90 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो 90 क्वेश्चंस हमने इसमें प्रैक्टिस किया ना, नहीं, इसमें भी हमने 90 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया।
तो कितना मैंने 80 बोला ना, इसमें 90 प्लस 90 तो कितना हुआ 180। चलो आगे चालू करते हैं।